तेलंगाना रक्षण सेना यानी कि टीआरएस की सरबराह के कविता ने रियासत में स्कूली फीस में बेतहाशा इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर फीस कंट्रोल कानून नाफिज करे ताकि वालिदैन को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि मुफ्त तालीम और मुफ्त इलाज अवाम का बुनियादी हक है और ये उनकी जमात की बुनियादी पॉलिसी भी है। सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में मियारी तालीम और फीस कंट्रोल के मौजू पर मुनक्किदा गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कविता ने कहा कि तालीम मसावत, आज़ादी और इंसानी इक़दार के फ़रोग़ का बुनियादी दरिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि आया बच्चों की तालीम सिर्फ वालिदैन की जिम्मेदारी है या हुकूमत की भी इस सिलसिले में कोई जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कहा कि रियासत में स्कूल फीस में 50% से लेकर 120% तक इजाफा किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। वालिदैन शदीद ज़हनी दबाव और खौफ का शिकार हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि मई के महीने में ही फीस कंट्रोल कानून लाया जाए और गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 1 रुपया भी फीस न बढ़ाने का हुक्म जारी किया जाए। कविता ने कहा कि रियासत के तकरीबन 64 लाख तलबा में से 65% खानगी तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम है, जहाँ तालीम को कारोबार बना दिया गया है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि बेशतर कॉरपोरेट स्कूल सियासी शख्सियात के ज़ेर असर चल रहे हैं और वालिदैन की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। उन्होंने हैदराबाद पब्लिक स्कूल में 120% फीस इजाफे का हवाला देते हुए कहा कि अगर सरकारी ज़मीन पर कायम इदारे में इतना इजाफा हो सकता है तो दीगर खानगी इदारों की सूरत हाल का अंदाजा लगाया जा सकता है। उनके मुताबिक हुकूमत खुद निजी तालीमी इदारों की हौसला अफजाई कर रही है, जिससे अवाम मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। कविता ने मजीद कहा कि फीस रिमबर्समेंट स्कीम के तहत तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए के बकायाजात हैं, जिसके बाइस कई कॉलेज बंद होने के दहाने पर पहुंच गए हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि MS7GO के जरिए इस स्कीम को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय कुमार के बेटे बंडी भगीरथ ने तेलंगाना हाई कोर्ट से रुजू करते हुए अपनी गिरफ्तारी से कब्ल जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इल्जाम है कि एक नाबालिग लड़की के साथ ज्यादती की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है, जिसके बाद ये मामला रियासत भर में सियासी और समाजी बहस का मौजू बन गया है। इत्तलात के मुताबिक गिरफ्तारी के खदशे के पेश नजर मुलजिम ने हाई कोर्ट में फौरी पिटीशन दायर की है और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इल्ज़ामात बेबुनियाद है और यह केस सियासी इंतकामी कार्रवाई का हिस्सा है। अदालत ने दरख्वास्त पर इब्तिदाई तौर पर मुस्बित रवैया जाहिर करते हुए केस की मुकम्मल समाअत 14 तारीख यानी कि जुमेरात को मुकर्रर कर दी है। पुलिस और फरीक़ैन के दलाइल के बाद अदालत आइंदा फैसला सुनाएगी। इस केस पर रियासत भर की नजरें मरकूज हैं। वहीं कोकटपल्ली की डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस रितेजा ने वज़ीर आला के हुक्म के बाद कहा कि पुलिस ने बंडी साहिब भगीरथ के खिलाफ तहकीकात तेज कर दी है और उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। हैदराबाद के इलाके गाजुला रामाराम में जगतगिरी गुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद के तहत एक घर में खौफनाक आग लग गई। बताया जाता है कि एक इलेक्ट्रिक वाटर हीटर जिसका स्विच ऑन था प्लास्टिक की कुर्सी पर रखा हुआ था। शदीद गर्मी की वजह से कुर्सी पिघल गई और आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। घर वाले खौफजदा होकर फौरन बाहर निकल आए। इसी दौरान गैस सिलेंडर भी फट गया, जिससे आग मजीद फैल गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की। अब तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। हैदराबाद में बकर ईद से कबल पीर की रात चैतन्यपुरी मेट्रो के करीब कोतापेट रोड पर बजरंग दल कारकुनों ने मुबैना तौर पर बैल ले जाने वाली गाड़ियों को रोक दिया। इस वाक़े के बाद सवालात उठ रहे हैं क्योंकि तेलंगाना में बैलों की नकलो हमल या कुर्बानी पर कोई पाबंदी नहीं है। वाक़े के बाद मुख्तलिफ हलकों की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया और बाद अफराद ने इल्जाम लगाया है कि कुछ गिरोह कानून को अपने हाथ में लेकर शहर में बैल ले जाने वाली गाड़ियों को रोक रहे हैं। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान ने इस मामले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए सवाल किया कि बजरंग दल कारकुनों को गाड़ियां रोकने की इजाजत क्यों दी जा रही है। उन्होंने ये भी पूछा कि तेलंगाना में बैलों की नकल हमल पर कोई पाबंदी न होने के बावजूद आखिर किस की इजाजत से ऐसी कार्रवाइयां की जा रही है। MBT रहनुमा ने हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्जाम लगाया है कि कार्रवाइयां मुंतखब अंदाज में की जा रही है, जबकि ईद उल अजहा की तैयारियों के दौरान बजरंग दल कारकुनों को खुली आजादी दी जा रही है। नीट UG साल 2026 के सवालिया पर्चे के लीक होने से मुतालिक सामने आने वाली खबरों ने मुल्क भर में हलचल मचा दी है। इसी तनादे के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बड़ा फैसला करते हुए 3 मई को मुनक्किद नेट इम्तिहान मनसूख करने का ऐलान कर दिया। एजेंसी के मुताबिक जल्द ही नए इम्तिहानी शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। NTA ने वादे किया है कि फैसला तलबा के मफाद और कौमी इम्तिहानी निज़ाम पर एतमाद को बरकरार रखने के लिए किया गया है। मजीद बताया गया है कि नए इम्तिहान के लिए तलबा को दोबारा रजिस्ट्रेशन या फीस अदा करने की जरूरत नहीं होगी। नई तारीखों के ऐलान के बाद नए
ایڈمٹ کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ ساتھ ہی سوالیہ پرچہ لیک ہونے کے الزامات کی تحقیقات CBI کے سپرد کر دی گئی ہے۔ حیدرآباد کے BN نگر علاقے میں پیر کے روز 2 سالہ بچے پر 10 کتوں نے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گیا۔ متاثرہ بچے کی شناخت ادویک کے طور پر ہوئی ہے، جو سیدی پیٹ کا رہائشی ہے اور حیدرآباد میں اپنی خالہ کے گھر آیا ہوا تھا۔ اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب بچہ گھر کے باہر کھیل رہا تھا۔ واقعے کے فوراً بعد اہل خانہ اور مقامی افراد نے بچے کو اسپتال منتقل کیا، جہاں اس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے اور اس کا علاج جاری ہے۔ اس واقعے کے بعد مقامی رہائشیوں میں شدید تشویش پائی گئی ہے اور انہوں نے آوارہ کتوں کے بڑھتے خطرے کے خلاف حکومت سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ایک ویڈیو میں ڈاکٹروں کو ادویک کا آپریشن کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ میرپیٹ پولیس نے میڈیا کو بتایا ہے کہ یہ واقعہ رات تقریباً 8:30 بجے پیش آیا اور بچہ اس وقت اسپتال میں زیر علاج ہے۔ تلنگانہ کے وزیر صحت سی دامودر راج نرسمہا نے پیر کو حکام کو ہدایت دی ہے کہ تلنگانہ انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنس یعنی کہ ٹیمز صنعت نگر کو ایک جدید کارڈیک کیئر سینٹر کے طور پر ترقی دی جائے گی۔ وزیر صحت نے کہا کہ اسپتال میں اعضاء کی پیوند کاری کی سہولت بھی فراہم کی جانی چاہیے۔ جائزہ اجلاس کے دوران انہوں نے کیتھ لیب اور آرگن ٹرانسپلانٹ تھیٹرز کی پیش رفت کا جائزہ لیا، جہاں جدید دل کے علاج اور اعضاء کی پیوند کاری کی سرجریاں انجام دی جائیں گی۔ حکام نے وزیر کو بتایا ہے کہ کیتھ لیب کی تنصیب کا کام مکمل ہو چکا ہے اور اب ٹرائل رن کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ غیر طبی خدمات جیسے صفائی ستھرائی اور سیکیورٹی کے نظام کو بھی مؤثر انداز میں چلایا جانا چاہیے۔ تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے انٹر داخلوں سال 2020 کے لیے انسداد منشیات حلف نامہ جمع کرانے کو لازمی قرار دیا ہے۔ گزشتہ روز جاری کردہ داخلہ شیڈول کے مطابق طلبہ اور ان کے والدین دونوں کو داخلے کے عمل کے دوران حلف نامہ جمع کرانا ہوگا۔ بورڈ نے کہا کہ داخلہ دستاویزات جمع کرانے کے بعد ہی دیا جائے گا۔ طلبہ کے والدین کے مطابق نوٹری شدہ حلف نامے کے لیے طلبہ اور والدین کو اس عمل کے لیے وکلاء سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے، جس سے تکلیف اور اضافی بوجھ پیدا ہو سکتا ہے۔ ان کی رائے ہے کہ ایک آسان آپشن پر غور کیا جانا چاہیے، جیسے کہ طلبہ اور والدین کو نوٹری شدہ حلف نامے کے بجائے تحریری اعلامیہ جمع کرانے کی اجازت دی جائے۔ آپ کو بتا دیں کہ تلنگانہ انٹر فرسٹ ایئر داخلہ سال 2026 کا پہلا مرحلہ منگل سے شروع ہوگا۔ شیڈول کے مطابق تعلیمی سال کے لیے کلاس ورک 1 جون سے شروع ہوگا۔ داخلوں کا پہلا مرحلہ 30 جون تک مکمل کرنا ہوگا۔